If you want to start motor vlogging, what you need? You need a proper motorcycle or scooty. You need a helmet, you need a camera mount, you need a फ़ोन इनिशियली। अगर आप चाहो तो स्मार्टफोन से भी मोटो व्लॉग बना सकते हो। हालांकि अगर आपको प्रेफरली मोटो व्लॉग ही बनाना है देन आपको कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, एक्शन कैमरे की। अब एक्शन कैमरे में गोप्रो अपना लेजेंडरी है। गोप्रो हो गया, DJI हो गया और Insta360 Go 3S हो गया, या फिर आप 360 कैम भी ले सकते हो। हालांकि 360 कैम का एक प्रॉब्लम ये है कि उसके लेंस बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और आप उसको हर जगह पर रख नहीं सकते, तो ये प्रोसेस होता है। मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वह है DJI का Osmo Action 5 Pro, जिससे अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, और DJI का माइक मिनी जो मेरे हेलमेट के इनसाइड में होता है। तो जो अभी ऑडियो आप सुन रहे हैं वो DJI माइक मिनी से है। हालांकि ये मेरे पास में Insta360 Go 3S भी है एक, लेकिन इसमें माइक इनपुट नहीं दे सकते आप, तो ये जस्ट बी रोल के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और अदरवाइज मैं ज़्यादातर चीज़ें Osmo Action 5 Pro से ही रिकॉर्ड करता हूँ। इनिशियल डे में आप बिना एक्शन कैमरे के भी मोटो व्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी माउंट्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली कैमरे को माउंट कर सकते हो। इवनली आपको नेक माउंट मिल जाता है। अगर आप हेलमेट भी नहीं पहनना चाहते हो, लाइक स्कूटी पे आप हाफ हेलमेट लेते हो और हाफ हेलमेट में आप अगर नेक माउंट पे कैमरा माउंट कर लेते हो तो भी आप बहुत ही अच्छा POV व्लॉग बना सकते हो। मेनली व्लॉग के टाइम पे ये चीज़ होता है कि आप किस बारे में डिफ़ाइन करना चाहते हो, किस बारे में बताना चाहते हो। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ व्लॉग के बारे में कि किस तरीके से आप व्लॉग बना सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, वही सेम मैटर करता है। इसके अलावा आप ये नहीं है कि मोस्ट ऑफ़ द व्लॉग डायरेक्टली इनपुट ऑडियो पे बनता है, बट कुछ व्लॉग्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के भी ऊपर में भी बनता है। लाइक आपने पूरी व्लॉगिंग कर ली एंड देन उसके बाद में आप पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर में कंप्यूटर पे उस पर वॉइस ओवर कर रहे हो, या फिर मोबाइल पे भी वॉइस ओवर करके फिर आप उसके बाद में उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाता है। लेकिन सारी व्लॉग इस तरीके से नहीं चल पाती है। आपको कुछ ना कुछ व्लॉग जो है सो डायरेक्टली वॉइस इनपुट पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर को चाहिए कि आप ओरिजिनल ऑथेंटिकेट बना रहे हो, ऑथेंटिकेट हो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो कैमरे में आप GoPro ले सकते हो, DJI Osmo Action 5 Pro ले सकते हो, या फिर Osmo लाइन की कोई भी एक्शन कैम ले सकते हो। इवनली आप जो है सो इंस्टा का भी एस और एस Pro 2 समथिंग इसके भी लाइनअप में ले सकते हो। अब इंस्टा एस Pro 2 लाइनअप के अंदर में आपको माइक का कनेक्शन मिल जाता है, माइक उसकी इंस्टा एयर माइक आती है वो आपको मिल जाता है। DJI के अंदर में Osmo का DJI माइक मिनी या फिर DJI माइक 2 ले सकते हो, जो कि डायरेक्टली इनबिल्ट कनेक्ट हो जाता है कैमरे से, जो भी मैं कनेक्ट कर रखा हूँ। इसमें आपको कोई भी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस GoPro अगर आप लेते हो तो GoPro के अंदर में आपको जैसे एक ऑडियो एडाप्टर लेगा, ऑडियो एडाप्टर के बाद में ही आप उसमें माइक लगा सकते हो, तो ये एक इशू बन जाता है यहाँ पे। तो GoPro के साथ में एक ये इशू बन जाता है कि GoPro को यूज़ करने के लिए आपको जैसे ऑडियो एडाप्टर लगाना पड़ेगा, तभी आप उसके माइक को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उसके माइक को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जैसे ही अगर आप ऑडियो अडेप्टर लगाते हो तो उसकी जो वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका जो सो बैटरी डोर ओपन होगा, बैटरी डोर ओपन होकर के वो माइक कनेक्टर लगेगा एंड देन उसके बाद में वो सील नहीं रह जाता है। तो ये एक इशू GoPro के साथ में है। GoPro ने कोई भी अभी तक ऐसा माइक नहीं लॉन्च किया है जिसमें माइक जो है सो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए GoPro से और विदाउट वो भी कनेक्टर, ठीक है। तो ये आपको झेलना पड़ेगा अगर आप GoPro यूज़ करते तो। और स्मार्टफ़ोन, देखो स्मार्टफ़ोन के मामले और स्मार्टफ़ोन भी एक अपनी लाइनअप रखता है। अब स्मार्टफ़ोन में आपको बहुत सारे आईफोन का यूज़र हो गया, एंड्रॉयड यूज़र हो गए। आईफोन का एक अलग लाइनअप है कि आईफोन के जो वाइड एंगल लेंस है उसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। एंड्रॉयड के भी महंगे वाले जो फ़ोन्स है उसके आपको वाइड एंगल में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। हालांकि एंड्रॉयड में बहुत सारे घटिया भी फ़ोन है, तो आप एंड्रॉयड के मामले में ये नहीं कि आपने 4000 5000 वाला कोई भी फ़ोन उठा करके वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, उसकी एक तो स्टेबलाइजेशन आपको बहुत ही अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद वाइड एंगल लेंस जो होता है वो 5 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का होता है, वो उतनी अच्छी कैपेबिलिटी नहीं रखता है। एंड नाइट टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा लो लाइट कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाता है वाइड एंगल लेंस की।
तो अगर आप स्मार्टफोन से व्लॉग करना चाहते हो तो स्मार्टफोन में लेंस 1 जो होता है, जो मेन प्राइमरी लेंस होता है ना, वो अच्छा लेंस देता है कैमरे में, तो या तो उससे आप व्लॉग करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइड इनफ नहीं होगा। तो अगर आपको वाइड चाहिए तो उसके लिए आपको वाइड एंगल लेंस यूज़ करना पड़ेगा, और वाइड एंगल लेंस बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी नहीं रखती है एंड्रॉयड के मामले में। एक्शन कैमरा में आपको एक ही फ़ायदा मिल जाता है कि आप उसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हो, अगर आपके पास में परफेक्ट माउंटर है तो। लाइक उसको आप पैर पे भी लटका सकते हो, आप उससे कंधे पे भी लटका सकते हो, शोल्डर माउंट हो गया, चेस्ट माउंट हो गया, टमी माउंट हो गया, माउथ माउंट हो गया, टोपी कैप माउंट हो गया। इवनली अभी जो आप देख रहे हो वो मैंने एक क्लैंप माउंट लगा करके इससे नीचे लेग गार्ड के पास में बाइक पे माउंट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से एक अलग एंगल बनता है, अलग एंगल में मुझे वीडियो मिल पाएगा। तो ये एक डिफरेंस आप जो सो लेके आ सकते हो एक्शन कैमरा के थ्रू, ये स्मार्टफोन में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आप उसको कतराओगे कहीं पे भी माउंट करने में। एंड देन अगर आप उतने ज़्यादा रगेड पर्सन हो कि आप स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा वो नहीं समझते कि भाई टूट भी गया, फूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ आप उसको यूज़ कर सकते हो, माउंट कर सकते हो। बट मेरे लिए थोड़ा सा वो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बन जाती है। अभी के टाइम पे व्लॉग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन व्यूअर्स मिलने बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि व्लॉगर बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारी जगह वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर है ना वो अभी के टाइम पे लिमिटेड हो गए हैं। तो आपको एक डिफरेंट चीज़ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलग यूनिकनेस लाना पड़ेगा अपने वीडियो में, अपने व्लॉग में, ताकि आपके व्लॉग को लोग देखें। और जो 2-3 चीज़ों से आ सकती है, ऑडियो हो गया, कैमरे क्वालिटी हो गई, एंड स्टोरी लाइनअप हो गया, साथ ही साथ में कैमरा एंगल हो गया। ये सारी चीज़ें ना मिल करके आपके वीडियो को एक यूनिकनेस देता है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। एंगल आपके व्लॉग को एक यूनिकनेस देता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये एक अलग यूनिक एंगल है जो डाउनवर्ड टू अप ले रहा है। बट हाँ, इसमें कैमरे क्वालिटी मैटर करता है। अगर कैमरा बहुत अच्छा नहीं हुआ तो पीछे जो सो बहुत ज़्यादा हार्श लाइट के वजह से आपका फेस पूरा काला दिखने लग जाएगा। ये थोड़ी सी कैमरे की इन डेप्थ है, बट ऐसा होता है सिचुएशन। ये एक और यूनिक एंगल है, क्योंकि मैंने इसमें कैमरे को माउंट किया अपने हैंड पे। आप देख सकते हो मेरा हैंड फ्री है, मैं बाइक राइड कर सकता हूँ इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ पे एक अलग सा यूनिक एंगल भी वीडियो में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो ये भी जो संभव है ये इस माउंट की वजह से, क्योंकि इस एक्शन कैम को मैं हैंड पे भी माउंट कर सकता हूँ, ये पाम माउंट है तो मैं पाम पे भी माउंट कर सकता हूँ। ये एक यूनिक एंगल है। ये पॉसिबल इसलिए है कि मैंने अभी कैमरे को माउंट किया हुआ अपने हैंड पे। अब मैं अपने हैंड को किसी भी एंगल में मूव कर सकता हूँ, और मेरा हैंड फ्री भी है। साथ ही साथ में मैं बाइक राइड भी कर सकता हूँ और रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्शन में भी आपको दिखा सकता हूँ। ये हमारे वीडियो में एक मोशन लेके आएगा, एक एक्शन लेके आएगा, जो अलग यूनिक बनाता है आपके वीडियो को। अब ये सनसेट हो गया या फिर ये रोड का व्यू हो गया, ये चीज़ें मैं तभी दिखा पाऊँगा जब मेरे पास में मूवेबल कैमरा होगा, और वो मैं उसको अपने तरीके से मूव कर पाऊँगा, वो भी टाइम टू टाइम। अब देख सकते हैं अभी क्या मज़ेदार जगह है ये। वाह,
तो देखो भाई, मैं अभी अपने आप को दिखा रहा हूँ, अपने से पीछे वालों को भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो सब देख सकते हैं और मैं डायरेक्टली सामने से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बैटरी लाइफ और एसडी कार्ड सपोर्ट, देखो ये भी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है व्लॉगिंग के टाइम पे। अगर आप कोई एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर में अगर बैटरी डल रही है तो आप जो सो रिचार्जेबल अलग अलग बैटरी लेके रख सकते हो, चार्ज करके रख सकते हो, और लॉन्ग राइड पे, लॉन्ग व्लॉग बनाते टाइम पे आप डायरेक्टली जस्ट बैटरी चेंज करते जाओ, आपका वीडियो कहीं पे भी रुकेगा नहीं ड्यू टू द डिस्चार्ज, ठीक है। एक और चीज़ है एसडी कार्ड सपोर्ट। कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, लाइक Insta360 Go 3S, या फिर आप Insta360 Go 3S हो गया, या फिर Insta360 Go 3S हो गया, या फिर आप किसी स्मार्टफ़ोन को ले लो। तो आजकल के जितने भी स्मार्टफ़ोन है उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज में मिलता है, आपको कहीं पे भी एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब आपका इंटरनल स्टोरेज स्पेस फुल हो जाएगा तो आपको उसको खाली करना पड़ेगा, या फिर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी भी तरीके से क्लाउड पर रख करके उसको आपको स्पेस खाली करना पड़ सकता है। ये एक आपको हेडेक हो जाएगा स्पेस का और बैटरी का। वहीं पे एक्शन कैमरे के अंदर में ये चीज़ें नहीं है। वहीं गोप्रो हो गया, DJI का ऑस्मो एक्शन हो गया, इन सब के अंदर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। आप अलग अलग बैटरी रखो, चार्ज करके रखो। इनका इवनली बैटरी पैक भी मिलते हैं जिसमें आप जो सो पावर बैंक के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको चार्ज करके रख सकते हो। जैसे ही एक बैटरी ख़त्म हुई, बैटरी चेंज करो। एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, इवनली आपको इंटरनल स्टोरेज भी मिलता है और एसडी कार्ड का सपोर्ट भी। तो आप जो है सो उसमें एसडी कार्ड भी लगा सकते हो बार बार, चाहे 256 GB हो, 512 GB हो, इवन तक 1 TB तक एसडी कार्ड सपोर्ट करता है। हर कैमरे की एक अलग खूबसूरती है। छोटा कैमरा एक अलग यूनिक एंगल आपको दे पाता है, क्योंकि छोटा कैमरा कहीं पे भी माउंट करने में आसान होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने पाम माउंट पे कैमरा माउंट किया हुआ है Insta360 Go 3S, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको मैं कहीं पे भी इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, और ये बहुत ही यूनिक एंगल है क्योंकि मेरा हाथ फ्री भी है और साथ ही साथ में मैं मूवमेंट वाले शॉट्स ले सकता हूँ। ये बहुत ही यूनिक बनाता है इसे। ये चीज़ थोड़े बल्कि कैमरे से करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए छोटे कैमरा के एक अलग यूनिकनेस है। तो देखो, जब भी कोई चीज़ व्लॉग या फिर प्रोडक्शन लाइन, इन सभी चीज़ों में ना पैसा लगता है भाई। तो आप जैसे जैसे गियर्स लेते जाओगे, जिस तरीके से आप उसमें गियर्स में अपना पैसा दोगे, तो उस तरीके से आपकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, एंड यस, उसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। पाम माउंट एक बहुत ही यूनिक माउंट है, क्योंकि इसमें आपका हैंड फ्री होता है, बट स्टिल आप कैमरे को हैंड पे माउंट करते हो, और इसके वजह से आपको जो एक हैंड मूवमेंट मिल जाता है। आप किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी मूवमेंट के टाइम पे।